इंग्लैंड ने ऋषभ पंत को एक बार नहीं 2 बार ड्रॉप करके अपनी मौत खुद ही बुला ली है। इवन बेन स्टोक्स ने जैक क्रॉली जिसने पहली कैच छोड़ी थी उसको जाके बोला था कि आओ भाई खौते का पुत्र, अब कौन हमको बचाएगा, कोई हमको बचा नहीं पाएगा, ऋषभ पंत इतना मारेगा तो मैंने आनी याद करवा देगा। तो बहुत बुरी छितरौल हो गई। ऊपर से बशीरन को और दे दिया। बशीरन की शक्ल देख के तो वैसे खुश हो रहा था कि दिवाली आ गई, और चौके मार रहा है उसको। तो खैर 357 की लीड हो चुकी है और इंग्लैंड की गंदी फील्डिंग और मैं बोलूंगा घटिया कप्तानी। घटिया कप्तानी क्यों? बेन स्टोक्स पता नहीं किस हवा में रहता है। तूने 2 बार तो स्लिप नहीं लगाई, केएल राहुल के लिए स्लिप नहीं लगाई, शुभमन गिल के लिए स्लिप नहीं लगी होती। ऊपर से तू खुद आया बॉलिंग करने, तेरी बॉल के ऊपर ऋषभ पंत ने चांस बनाया, कैच छूटी ऋषभ पंत की, उसके बाद बॉलिंग ही नहीं करने आया, उसके बशीरन को लगा दिया। वो तेरे नाम की मांग भर के कहां से आएगा? वो ऑपरेशन सिंदूर करने के लिए नहीं कर सकता भाई वो अपनी मांग के साथ, उसके साथ नहीं हो पाएगा। वो चौके छक्के ही खा रहा है, बशीरन चौके छक्के ही खाएगा, उससे उसके बस की नहीं है। साथ में आपके जो है ऋषभ पंत ने जिस तरीके से धोया है, आप पीछे चल रहे थे थोड़ा सा बिकॉज रन रेट ऊपर नहीं हो रही थी। 40 रन तो ऋषभ ही मार गया और पूरे सेशन में 109 रन आ गए। 4 रन पर ओवर से ज्यादा आप ठोक भी गए, विकेट्स इन हैंड भी है। 357 की लीड हो चुकी है। ये सेशन आप खेलोगे, मैं बोल रहा हूं 100 रन तो मारोगे, 450 इसमें बन जाएगा। 450 क्या 125 ही मारोगे आप अभी, तो 125 और आप लगा लो यहां से। 357 पे हो, 400 एंड आप 80 क्रॉस कर दोगे। 480 क्रॉस। लास्ट आधा सेशन खेलना 550, जो मैंने आपको कल का मंत्र बताया हुआ, 550 पे आप पहुंच जाओगे। जैसे ही आप 550 पे पहुंचे, ओनर प्यो भी नहीं बना सकता, ये आप याद रखिएगा। तो बेन स्टोक्स के लिए मोहम्मद कैफ ने, नितिन ने जो भेजा है ट्वीट वो दिखाएगा, और बिल्कुल सही बात है मोहम्मद कैफ की, बिल्कुल बोला, बिकॉज मोहम्मद कैफ ने लताड़ा है बेन स्टोक्स को कि बेन स्टोक्स की कप्तानी का हुआ क्यों बना रखा है, करता क्या है ये आदमी। स्लिप्स ये नहीं लगाता, आज इसने स्लिप्स नहीं लगाई, जब ओवरकास्ट कंडीशन है स्लिप इससे नहीं लग रही, जब सब बैटिंग कर रहे हैं तब ये 0 पे आउट हो जाता है। बॉलिंग खुद करने आया है, चांस भी बना है, फिर बॉलिंग से हट गया। तो ऐसी कौन सी मास्टर क्लास बेन स्टोक्स की कैप्टनसी में है? ये मास्टर क्लास है कि बशीरन को लगा दो पिटने के लिए और पिटे ही जाए वो। खैर यार, तालियां हैं ऋषभ पंत के लिए, शुभमन गिल के लिए भी। देखो शुभमन गिल तो पता ही नहीं चल रहा कि खेल रहा है, वो जब से आया आराम से सिंगल डबल आराम से क्रीज पे टाइम बिता रहा है, बिकॉज उसका काम एक तो ऋषभ ने भी आसान कर दिया है ना। सो ओवरऑल वेरी वेरी डिसेंट सेशन फॉर यू। आई विल से कि यू लॉस्ट 2 विकेट्स, बट ऋषभ ने बराबर कर दिया, ऋषभ आगे भी कर दिया यार, तेज मार दिया ऋषभ ने बाद में आके जो 40 रन मारे ना, केएल राहुल पे आपके लिए काम कर गया था, केएल ने अच्छा खेला, उसने 30 समथिंग बॉल खेली है ऋषभ पंत ने। तो वो 5-6 ओवर के स्पैन में पूरा एक तरीके से गेम बदला, जिसमें आप ओवर एग्रेसिव, देखो 35 बॉल कुल मिलाकर 6 ओवर उसने खेले, आपने 109 रन बनाए, अगर उसके रन निकाल दो तो आप 60 के अराउंड ही थे। हालांकि कैचेस ठीक है, वो तो उन्होंने छोड़ी, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ऋषभ ने आकर जो एक्सीलरेट किया है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा शेल में थे, टू मच हम शेल में खेल रहे थे, वहां पर केएल भी आउट हो गए थे, करुण नायर भी शुरू में छटपटाकर आउट हो गए थे। तो ऋषभ वो अंदर से मैसेज भी दिया गया होगा, और उनका नेचुरल गेम है कि गो फॉर अटैक जाके करो, उसको बताने की जरूरत नहीं, ऋषभ को कभी मैसेज नहीं देना पड़ता, उसके लिए उल्टा है, उसके लिए उल्टा है, उसको मैसेज भिजवाया जाता है कि आराम से खेलिए, अगली बॉल पे छक्का मार देते हैं। तो जो अटैक किया उसकी वजह से अभी हम आगे लग रहे हैं, और फिर बेन स्टोक्स ने आगे लग नहीं रहे, हम बहुत आगे हैं। आप नो डाउट, आप ये समझ लीजिए ऋषभ पंत जब से आया, जीत सकती थी इंग्लैंड, मतलब जीतने की पोजीशन में आ सकती थी अगर उसकी कैच हो जाती, कैच आपने छोड़ दी। वो जैसे ही आया, उसने टंग था मेरे ख्याल से बॉल कर रहा था, तो टंग ने बॉल कराई, उसने आउट किया हुआ था, बड़ा खतरनाक खौफनाक बॉल डाली थी उसने केएल राहुल को, चारों खाने चित किया था और बोल्ड मार दिया केएल राहुल। केएल राहुल भी अप्रिशिएट कर रहा था कि यार इस बॉल से मैं क्या करता, इसके सामने मैं कुछ नहीं कर सकता था। गुड लेंथ पे बॉल पड़ी, अंदर आई, केएल राहुल खौफनाक बॉल पे आउट होकर दहशत में चला गया। दहशत, लेकिन मैं बोल रहा हूं ना कि वो डेडली था, टंग डेडली था, लेकिन उसका प्योर डेडली और आ गया उसके सामने ऋषभ पंत। उसने पहले चौका मारा उसको और फिर छक्का मार दिया टंग को, तो वहीं से उसने जबान खींच ली थी टंग की, और पूरे के पूरे इंग्लैंड की टीम जो है प्रेशर में आ गई थी कि भाई इसको आउट कर लो। अब बेन स्टोक्स ने चांस बना लिया, अगले ही ओवर में सीधी हाथ में मारी उसने जैक क्रॉली की, लेकिन वो कैच छूट गई, और एक नहीं 2 चांस छूट गई। दूसरी भी कैच थी वोक्स की, वो भी आपने छोड़ दी। अगर आप उसकी 2-2 कैचेस छोड़ोगे, उसे जिंदगी में किसी को नहीं छोड़ा, बड़े बड़ों को, वो तुम्हें छोड़ देगा। 117 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, 2 छक्के मार चुका है वो, और मेरे ख्याल कितने 5 चौके या 3-4 चौके तो मार चुका है। तो उसने
भरता बना के रख दिया इंग्लैंड का ऋषभ पंत ने, एंड पूरा का पूरा मोमेंटम इंग्लैंड 6 नहीं 5 मारे होंगे, 6 तो नहीं मारे होंगे, देख लीजिएगा एक बार। तो पूरा का पूरा मोमेंटम जो था वो इंडिया के पास वापस आ गया। अगर ऋषभ पंत अगला सेशन 1 घंटा भी खेल गया ना, मैं कह रहा हूं मैच खत्म, ये मैच आपकी तरफ कर जाएगा। छक्के। हाँ, 5 चौके और 2 छक्के मारे ऋषभ पंत ने। अगर अगला 1 घंटा से 1.5 घंटा ऋषभ पंत खेल गया, ये 2 गुना लगान, ये 5 गुना लगान माफ कराएगा इंग्लैंड से, मतलब बहुत मारेगा भाई। और बेन स्टोक्स, वाकई मोहम्मद कैफ वाला वो ट्वीट दिखाई है जो नितिन ने भेजा ग्रुप के ऊपर, बेन स्टोक्स खून के आंसू रोएगा। और मोहम्मद कैफ ने बेन स्टोक्स को आड़े हाथों लेते हुए बोला, आई हैव नेवर अंडरस्टूड द हाइप अराउंड Ben Stokes, the captain. On a flat track with sun shining, he decides to bowl. Today, with some life in the pitch, he edges with edges flying, but no extra slip. Obviously, उसने second slip, third slip नहीं लगाई काफी बार. Batters took England to win in the first test, but Stokes didn't score many. Please inform if I have missed any of his hidden leadership master stroke. तो मोहम्मद कैफ ने यहाँ पे क्रिटिसाइज करा है बेन स्टोक्स को कि कप्तानी में कमी तो हमें लगी है, बिकॉज उल्टे सीधे डिसीजन। अब यार तूने ऋषभ को आया है वो, अगर तो वो ना मार रहा होता फिर बशीरन को देता, समझ में आती। जब उसने 2 छक्के 2 चौके मार दिए, तूने बशीर लगा दिया, वो उसको गिफ्ट दे रहा है। वो छोटी बॉल डाल रहा है, वो चौका मार रहा है, वो छोटी बॉल डाल रहा है, वो चौका मार रहा है। बशीरन वहां पे लगन 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 वो कर रहा है, क्या करेगा बेचारा, वो कुछ नहीं कर सकता। तुमसे मेरी लगन लगी तो लगन लगा के लगान लगा दी। तो देखते भैया ये स्टंप लाइन में बोल क्या रहा है, मुझे ये पता करना है। ये अभी तक मिला ही नहीं, मैंने काफी ढूंढने की कोशिश की, बताइएगा मुझे, लेकिन मिल नहीं सका। लेकिन देखो एक चीज था जी, आज का जो पूरा सत्र अगर हम देखें 2 हिस्सों में हम इसको बांट सकते हैं जी, बिफोर ऋषभ पंत और आफ्टर ऋषभ। क्योंकि जो बिफोर ऋषभ पंत था वो तो ऐसा लग रहा था कि भाई के ये कैसे भी करके टाइम निकल जाए, क्योंकि जो हमने करुण नायर के साथ देखा वो 1-2 चौके आ गए वहां पर उनके, लेकिन वो आउट हो गए। केएल राहुल को आउटस्टैंडिंग बॉल पड़ गई, वो अंदर आने वाली बॉल, रिपर जिस तरीके से हम बोलते हैं। उसके बाद जो पंत ने आके किया, ठीक है चांसेस इंग्लैंड ने मिस किए, लेकिन वहां से अब लग रहा है कि इंग्लैंड जब उस वक्त सोच रही होगी जब करुण नायर और केएल राहुल आउट हुए कि हम इनको पकड़ सकते हैं। अब उसके बाद जो पंत ने इनके ऊपर जो काउंटर अटैक पकड़ लिया था, अब शायद उनको सोचने पर वो मजबूर होंगे कि एक बंदा जो 300 मार गया ऑलमोस्ट वो खेल रहा है, और अभी उससे भी तेज गति से कोई मार सकता है, वो खड़ा है। 4.5 की रन रेट से खेला है जस्ट लास्ट, और इट इज ओनली बिकॉज ऑफ ऋषभ, बिकॉज इस 113 में से 40 ऋषभ के, और वही तेज खेल के गया 117 वो भी 6 ओवर में। आप बेन स्टोक्स की जो इन्होंने निंदा करी है, क्रिटिसिज्म करा है मोहम्मद कैफ ने, जो मर्जी बोल लो, लेकिन बेन स्टोक्स ने राइट टाइम पे आके आउट कर दिया था ऋषभ पंत को। तुमने कैची छोड़ दी। हाँ, ये हैरानी की बात है, दोबारा बोलेंगे नहीं, क्यों नहीं करवाई पहले बॉल। ये हैरानी की बात है कि बशीरन तेरे नाम की मांग वाले को दे दी तुमने, और अगले ओवर मांग भरो सजना, और वो 8-10 रन खा गया। बार बार वो तेरे नाम की मांग वाले बशीरन को दे रहा था कि मांग भरो सजना, और ऋषभ पंत पूरे दिन रात मांग भर के आ जाता उसके कि ले भर भर के मार रहा है, भर के छक्के मार रहा है, लगातार छक्के पड़ते उसके। तोड़ दी, पता नहीं उसको क्या करेगा भाई, कितनी पिटाई करवाएगा उसकी। तो भाई मजा आ रहा है मैच देखने में। एंड अभी जो हमारी गलतियां थी फर्स्ट मैच में, वही गलतियां इंग्लैंड कर रहा है इस मैच में कि कैचेस छोड़ दी। हम भी पहला मैच कैचेस छोड़ के ही हारे थे, वरना हम जीत चुके थे। तो इन्होंने भी वही गलतियां करी, अब ये बचेंगे नहीं। जो नितिन ने सवाल सिर्फ यही है कि हम 10 विकेट ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे। अब देखो ऋषभ ने टाइम आपका निकाल दिया, और लीड आपकी इतनी होगी कि ये चेस तो नहीं कर पाएंगे अब, बिकॉज अभी आप 357 पे हो। ये 500 तक जाएगा ही जाना ही चाहिए, कोई ऑप्शन नहीं है वहां से नीचे यार। 500 तक जाएगा। ऋषभ को छोड़ दो, शुभमन जिस तरीके से खेल रहा है ना, वो एनएलपीओ भी आउट नहीं कर सकता। अगर कोई नहीं, पर ऋषभ बहुत गलती होगी तो अलग बात है। ऋषभ तेज खेलेगा ना, ऋषभ बात ये तेज खेलेगा ये। देखो बेदी जी, क्योंकि फिर बाद में हमें टारगेट मैं कह रहा हूं आप जितना मर्जी स्लो खेल लो, आपकी अभी बची हुई है कितनी 7 विकेट, 7 ठीक है। अगले पूरे सेशन में और आखिरी जो सेशन है उसके आधे सेशन में आप बहुत मरा के 150 रन तो बनाओगे। 150 तो बना ही लो। चलो 150 नहीं बनाओगे, 357 पे खड़े हो, मैं कह रहा हूं 100 तो बनाओगे। 457 तो बनेंगे, और 457 में आप 10-20 और ही ऐड कर लीजिए। चलो 500 भी नहीं ले रहा, 480, 490, मजाक नहीं है। 490 नहीं होगा यार। 500 रन के आसपास हो गया, मैं 500 लेके चलता हूं राउंड फिगर, 500 रन के आसपास होगा।
3 सेशन 3.5 सेशन में 500 बना नहीं देंगे। बना नहीं, वो तो नहीं हो पाएगा। ज्यादा से ज्यादा बल्कि वो इंडिया लोग के अपनी पास बैटिंग chances बहुत से ज्यादा ड्रॉ होंगे। करवा पाएंगे, लेकिन इन ओवरकास्ट कंडीशंस में जिस तरीके से सिराज बॉलिंग कर रहा है, जिस तरीके से आकाशदीप आएगा और प्रसिद्ध कृष्णा को प्रूव करना, वरना वो ड्रॉप हो जाएगा। वो भी अच्छी करेगा, शर्त लगा लीजिए प्रसिद्ध कृष्णा की जितनी हमने अभी क्रिटिसिज्म करा है ना, आप तारीफ कर रहे होगे एंड में, सेकंड इनिंग्स में। बट यस, पहली बात यह है, नॉट श्योर। अभी देख लीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, नहीं, हो देख सकता लीजिएगा है आप। अच्छा कुछ आ देखते जाए। हैं, विकेट तो प्रसिद्ध पहले प्रसिद्ध टेस्ट में 5 आउट अभी किए थे। आप अभी इस लंच सेशन के बाद जिस तरीके से ऋषभ ने अप्रोच करा है, इस अप्रोच को जारी रखिए, लेकिन विकेट मत दीजिए। इंग्लैंड का एक ही चांस है कि वो इंडिया की विकेट्स लेके इंडिया को 450 के आसपास रोकने की कोशिश करे, नहीं, लेकिन जो जैसे- कि पॉसिबल हो जाता अगर ऋषभ आउट हो जाता। हाँ, नहीं वो नहीं, out होता लेकिन है। यहाँ पे बच एक बात गए है,